हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने लास्ट के टॉपिक में जो पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो शॉर्ट टर्म के बारे में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो आज मैं फिर से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ होती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे एक इंसान होता है, उसको नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जो हमारी नीड्स है वो अनलिमिटेड होती है। हम चाहते हैं अगर हमारे पास ये कपड़ा हो, हम 2-3 और कपड़े की एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें और मिलना चाहिए। हमारी नीड्स जो है वो बढ़ती रहती है और जहाँ पर हम देखते हैं जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि अब जैसे लॉकडाउन ही चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर हमारी जो रिसोर्सेज जो हैं कितने लिमिटेड हैं और हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। इससे ज़रिए जो हमारी सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो प्रायोरिटी है वो बढ़ जाती है, हमें उसको ज़्यादा देनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले हम उसकी हेल्थ के बारे में उसको प्रायोरिटी देते हैं। फिर बाद में हम ये देखते हैं कि जब वो 3-4 साल का हो जाता है तो हम उसकी प्रायोरिटी उसकी स्कूल एजुकेशन पे दे देते हैं। तो ये चीज़ जो होती है, जो हम प्रायोरिटी को डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी बढ़ती रहती है। इसके ज़रिए ये क्या होता है कि जो हमारी प्रायोरिटी बढ़ती है तो हमारी जो एलोकेशन रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं। अब आप पूछोगे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये ऐसे गुड्स एंड सर्विस होते हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल, जो भी सोसाइटी के अंदर होते हैं, मतलब एक इंसान को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं हम उसको एलोकेट करते हैं। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे आप देखिए हमारे यहाँ पे होंगे जैसे एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। अब हमने उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है फाइनल मिक्स में। अब ये नहीं है कि अगर हमने जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हम सिर्फ एक ही इंसान को दें, नहीं, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो भी हर इंडिविजुअल तक पहुंचने चाहिए। और जो ये चीज़ है ये बन जाती है हमारी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, या हम इसको कह सकते हैं सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। आपको ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को क्या कहते हैं, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो हमारी रिसोर्सेज होती है उसके अंदर स्कैर्सिटी बन जाती है, जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है वो बढ़ जाती है। अब आपको मैं बताऊंगी जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। तीसरा है फ्रॉम होम ऑल दीज गुड्स प्रोड्यूस। सबसे पहले तो हम जो हमारी प्रॉब्लम्स में होती है हम चाहते हैं क्या पैदा करें और किन क्वांटिटीज़ में हम लाएं। जैसे हम देखते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, अब उस इंस्टीट्यूशन के अंदर हम देंगे क्या क्या करें, इसके अंदर कितनी क्वांटिटीज़ होगी, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ न्यू स्टार्ट जो भी होती है उसके पहले हमें सोचना पड़ता है हमें क्या करना चाहिए। अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या जैसे कोई एग्रीकल्चर से लेके हम कर दें, कोई भी आपके माइंड में जो होता है सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है माइंड में ये आती है। फिर उसके बाद दूसरे हाउ आर दीज गुड प्रोड्यूस, हम इसको कैसे प्रोड्यूस करें। जैसे हम देखते हैं कि हम स्कूल के अंदर हैं, अब स्कूल के अंदर हमें डेस्क की ज़रूरत पड़ती है, हमें और भी जो रिसोर्स होती हैं, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर का देखेंगे हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे लाएं, किस तरीके से हम इसको प्रोड्यूस करें। तीसरा हमारा आ जाता है फ्रॉम होम ऑल दीज गुड प्रोड्यूस, हम इसको कैसे डिवाइड करें, किस तरीके से पहुंचाएं, किन लोगों तक जाए, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, हमेशा माइंड में ये 2 चीज़ें रहती हैं। अब जैसे जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, अब देखते हैं कि हम हमारे एक कंपनी के अंदर या कोई भी आप चीज़ सकते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर को देख लो, अगर उसमें 100 क्विंटल्स अगर वीट होगा, हम उस वीट के ज़रिए हम क्या बनाएंगे, घर में जो आटा होता है उसकी हम चपाती भी बनाते हैं। हमने 350 जो उनमें से 1000 अगर क्विंटल है तो 350 हमने यूज़ कर दी मैगी के लिए, 350 हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, ब्रेड के लिए, 350 हम जो है जो लोगों को जो आटा था उसमें डिवाइड कर देते हैं। और जो जितने भी ये रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एलोकेट करते हैं, तो इस माइक्रो इकोनॉमी में पाया जाता है। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ।